गांधी परिवार के गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में इस बार बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला। मोदी सरकार में हैवीवेट मंत्री स्मृति ईरानी को किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख से अधिक वोटों से हराया है। कुछ देर पहले मैंने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की, हम आपको वो दिखाते हैं। और अब हम सीधे बात करेंगे किशोरी लाल शर्मा जी से। ये अमेठी से नव निर्वाचित सांसद हैं कांग्रेस के। किशोरी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हालांकि ये उतना ही चौंकाने वाला था जिस वक्त आपका नाम अमेठी में गया, अमेठी में सामने आया कि हाँ, अमेठी से कांग्रेस के उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन उस समय से अब तक आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि बेशक आपका नाम सरप्राइजिंग हो, लेकिन आप जीत को लेकर आश्वस्त थे, कॉन्फिडेंट थे? देखिए, जब मैंने नॉमिनेशन के दिन मेरा उसी दिन हुआ, लास्ट डेट में मेरा नाम आया कि आपको लड़ना है, तो मैंने जब नॉमिनेशन किया तो मैंने वर्कर्स के अंदर एक उत्साह अजीब सा देखा। तो फिर मेरे को, कि मैं 40 वर्षों से उनके बीच में रहता हूँ, तो मेरे को हर वर्कर का मूड का पता लगता है। तो उनका जो मूड था वो ये था, विजय की भूख थी वर्कर की आंख में। तो मैंने तब कहा कि भी काम बन सकता है, और काम बन गया। तो अमेठी में तो ये टक्कर इसलिए भी बहुत दिलचस्प हो गई थी, मैंने कहा ना, नतीजे भी सरप्राइजिंग रहे। बीजेपी के लिए तो वाकई हैरान करने वाला था। स्मृति ईरानी क्लेम कर रही थी कि वो हर किसी से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई हैं, उन्होंने विकास कार्य किया। फिर ये तब्दीली कैसे, और राहुल गांधी डिटैच हो गया अमेठी से, कांग्रेस दूर चली गई, ये सब कुछ था। जी नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि गांधी परिवार अमेठी की नस नस में बसता है, लोगों के दिलों में बसता है, ठीक है। तो वो हमेशा रहेगा। अब अमेठी को समझने के लिए, रायबरेली को समझने के लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। ये 10 साल काफ़ी नहीं होते उसके लिए। अच्छा, तो मतलब ये आप स्मृति ईरानी को संदेश दे रहे हैं कि ये 10 साल काफ़ी नहीं है। हालांकि उन्होंने घर भी वहीं बनवा लिया है कि वो समझने के लिए वहीं पे रहना भी चाहती हैं। लोगों के दिल में घर होना चाहिए, ज़मीन पे नहीं। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाई, और इसी वजह से जो है वो कनेक्शन आपके साथ तुरंत मिल गया, क्योंकि आपके प्रचार में और आपके साथ गांधी परिवार था? नहीं, गांधी परिवार तो मेरा बहुत बड़ा संबल था, ठीक है। तो गांधी परिवार आया, प्रियंका जी ने बड़ी मेहनत की मेरे लिए, और वहाँ पे राहुल जी ने एक जॉइंट रैली करी अखिलेश जी के साथ में, फिर खरगे जी ने भी मेरे लिए एक रैली करी वहाँ पे। तो इन सब का तो मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और महागठबंधन जो हमारा था उसका भी लाभ हमको मिला। तो मतलब मान रहे हैं कि कांग्रेस अकेले फाइट करती तो शायद चैलेंज और ज्यादा होता, या फिर महागठबंधन में थे इसलिए आप जीत को लेकर और ज्यादा कॉन्फिडेंट थे? ये तो काल्पनिक प्रश्न आप कर रहे हैं। जो यथार्थ था वही मतलब जीत का कारण बना। नहीं, इसलिए सवाल जरूरी है शर्मा जी समझना। राहुल गांधी पिछली बार फाइट कर रहे थे, कांग्रेस अपने दम पे, राहुल गांधी खुद गांधी परिवार से, तब शिकस्त मिली ना। और आपका जो नाम आता है 24 घंटे पहले नॉमिनेशन में, उसी दिन नाम आता है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। यानी आप कॉन्फिडेंट थे, सपा भी साथ में है, तो वो वोट भी हमारे पास आएगा। नहीं, नेचुरली कि गठबंधन की ताकत से वोट का बिखराव नहीं हुआ, तो वोट का बिखराव नहीं हुआ तो नेचुरली उसका लाभ मिलता है। आप यूथ कांग्रेस के समय से जुड़े हुए थे, काफी ज्यादा करीबी रहे, राजीव गांधी के भी करीबी रहे, लेकिन जब आपका नाम सामने आया तो आपके साथ कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया जो ऐसा लगा कि व्यक्तिगत तौर पर आप पर आक्षेप किया जा रहा है, पीए तक बताया गया उस वक्त भी, लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया था। ऐसा कैसे, मतलब ये धैर्य कैसे बना के रख रहे थे? नहीं देखिए, ये उनके संस्कार हैं जिन्होंने इस तरह का शब्दों का यूज़ किया। मेरे पिताजी ने जो मेरे को संस्कार सिखाए हैं, मैं ऐसी भाषा किसी के लिए भी नहीं बोलता हूँ। तो आपने कभी स्मृति ईरानी को चुनौती के तौर पर देखा कि नहीं देखा, क्योंकि वो वहाँ पे लगातार कैंपेनिंग में थी?
नहीं, कैंपेनिंग में थी। हर आदमी जो लड़ता है तो वो प्रचार अपना करता है और दमदारी से करता है, उन्होंने भी किया, ठीक है। लेकिन जनता का मूड कुछ और था जिसका लाभ मेरे को मिला। नहीं तो अब अमेठी में रुककर जनता के साथ जुड़े रहेंगे, या फिर चूंकि दिल्ली में मूवमेंट होगा, राहुल गांधी दिल्ली में रहते थे, जनता के साथ संवाद की कमी हो जाती थी, ये लगातार इल्ज़ाम लगता रहा, तो आपका क्या रहेगा? जनता से कैसे कनेक्शन बना के रखेंगे? नहीं, जनता के साथ क्योंकि मैं 10-12 दिन तो हमेशा ही रहा हूँ, अब थोड़ी फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे भी उसको, ठीक है। और क्योंकि जितना कि मेरा ऑफिस वहाँ रन करेगा, दिल्ली में ऑफिस मेरा रन करेगा, कोई भी किसी की दुख तकलीफ होगा उसको तत्काल एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। अमेठी के विकास कार्यों को लेकर क्या विजन है? क्योंकि अभी तो सेंटर, बेशक एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में, सरकार आपकी नहीं बनी। देखो, दो सिनेरियो थे, अगर सरकार बनती तो डिफरेंट चीज़ होती, अगर नहीं बनी तो डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो मैं लोगों के बीच में जाऊंगा, उनकी राय लूँगा कि भी ये अब मेरी पावर्स हैं, ये हमारे यहाँ है, तो इसके ऊपर आप क्या चाहते हो मेरे से, तो वो बात करेंगे। उसके बाद जो उनके मन की बात होगी फिर उसी को करेंगे हम लोग। तो मतलब मान रहे हैं कि चुनौती है अभी? नहीं, चुनौती पॉलिटिक्स में हमेशा रहती है, चुनौती कभी ख़त्म नहीं होती है। और हर इलेक्शन को हम कोई लाइटली नहीं लड़ते थे। जब बहुत ज़्यादा कमज़ोर कैंडिडेट भी हमारे सामने आते थे, लेकिन तब भी हम इलेक्शन को इसी शिद्दत से लड़ते थे जो अभी लड़ा। तो ये हमेशा से हम लोग चलता रहता है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम हमेशा वहाँ चलता रहता है। अच्छा, वो कैंपेनिंग का एक समय जब प्रियंका गांधी वहीं पर रहने लगी, गली गली घूमने लगी, उस वक्त आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि भाई प्रियंका जी साथ में है, गांधी परिवार साथ में है, गली गली आप संवाद कर रहे हैं, तो उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था कि हाँ ये कनेक्शन शायद काम आएगा, कि लोग गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं? नहीं, देखिए, हाँ, नेचुरली, क्योंकि गांधी परिवार ने मंच से मेरे लिए कहा जो, तो उससे अमेठी वालों ने भी महसूस किया कि हाँ, कि गांधी परिवार मेरे साथ है। तो उन्होंने इसका किया भी, दिखाया भी। उन्होंने कहा कि भाई मेरे प्रति जो उनका भाव थे, उन्होंने मंचों से इस भाव को बोला, तो वो भी मेरी ताकत बनी, क्योंकि इन्होंने, गांधी परिवार ने मेरे को बहुत ही बड़ी, मतलब अपनी अमानत मेरे को सौंपी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक सामान्य घर के आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ आपको कि आप एक्सपेरिमेंटल रिस्क में आ गए हैं, कुछ आपके ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, और शायद अमेठी में आपको इसलिए किया गया कि अगर हार जीत का नतीजा कुछ ऐसा होता है तो शायद किसी के ऊपर ज्यादा इल्जाम न लगे? ऐसा तो नहीं हुआ कभी? जी नहीं, ऐसा तो मैंने कोई महसूस नहीं किया। नहीं शर्मा जी, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था, आप इतने वर्षों से कांग्रेस के साथ हैं, गांधी परिवार के बड़े करीबी हैं, लेकिन आप किसी हाई पोर्टफोलियो के साथ कांग्रेस में नहीं नजर आए अचानक, इसलिए सरप्राइज एंट्री आपकी होती है ना, तभी मैं पूछ रहा था। ऐसा तुम, क्योंकि उस समय चर्चाएं थी कि नहीं, हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, हाँ, नहीं, देखो, आपका शायद जो टीम है उसने भी होमवर्क नहीं किया, और बीजेपी की टीम ने भी शायद होमवर्क नहीं किया, ठीक है। मैं 83 से यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ, राइट। उसके बाद मैं नेशनल लेवल पे कांग्रेस का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, और बहुत समय पे मैं, हैं जी 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 जी, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी रहा हूँ जी, ठीक है। तो सेक्रेटरी बड़ी पोस्ट होती है कांग्रेस में, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं लो प्रोफाइल जरूर रहता था, चाहे मैं, लेकिन शर्मा जी ये बात तो आप भी मानेंगे ना, ये भी मानेंगे आप कि हर एक नेता ये चाहता है कि मैं जनप्रतिनिधि बनूं, जनता के बीच में जाऊं, मुझे मौका मिले जनप्रतिनिधि बनने का। तो क्या ये हसरत नहीं मिली थी आप में, या मौका नहीं मिला? जी, नहीं, हसरत मेरी पंजाब में हो सकती थी, लेकिन अमेठी में कभी नहीं रही मेरी हसरत कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि में रहूँ। यहाँ का मैं हमेशा चाहा कि कांग्रेस, मतलब नेहरू गांधी परिवार ही यहाँ का प्रतिनिधित्व करे, वहाँ के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मतलब आप सरप्राइज हुए थे ना इस नाम से?
पॉइंट वहाँ जहाँ से शुरू किया मैं इसलिए वहीं आ गया, मतलब सरप्राइज तो हो गए थे अमेठी के नाम से। नहीं, नेचुरली, क्योंकि मैं तो तैयारी गांधी परिवार को लड़ाने की, नहीं सरप्राइज नहीं मतलब, लेकिन उनका आदेश था, ये मानना पड़ा मेरे को, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, तो मैंने लड़ा इलेक्शन। शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया,